हर हर महादेव। जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है। तो मैं आपको आज शिव जी की एक चमत्कारी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माता पिता और उनके दो बच्चे थे। तो जो पिता थे वो तो गाय लेकर जंगल में जाया करते थे, दूध निकालने। गाय का दूध बेचा करते थे। और जो माँ थी वो घर में बच्चों का ध्यान देती थी। एक दिन वो बहुत बीमार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब पिता बहुत दुविधा में आ गए कि वो बच्चों को कैसे पालेंगे, और घर का काम भी उनके ऊपर ही आ गया पूरा, क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने बच्चों को भी देखने लगे और घर को भी देखने लगे। पर जैसे समय बीतता गया, वो जब जंगल में जाते थे गाय लेकर काम करने, तो घर में काम नहीं कर पाते थे, बच्चों का खाना वाना नहीं बना पाते थे। और बच्चे भी दोनों छोटे थे। और ऐसे समय बीतता गया तो एक दिन उन्होंने सोचा मैं दूसरी शादी कर लूँ। और वो दूसरी शादी करके उनके लिए नई माँ लेके आ गए। अब जब सौतेली माँ घर में आ गई, उसको वो दोनों बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। और वो अपने पति को अपने कहने में चलाने की कोशिश करने लगी। और पति भी उसके कहने में चलने लग गया। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। बेटा 12 साल का हो गया, बेटी भी बड़ी हो गई। तो वो सौतेली माँ ने कहा कि अब बेटे को जाना चाहिए गाय लेकर जंगल में, और गाय का काम बेटे को सौंप दो। और बेटी घर के काम करती थी। तो पति ने कहा ठीक है, जैसे आप कहो। वो अपनी पत्नी के कहने में चलने लगा और सारा काम घर का बेटी करती थी, और बेटा गाय लेकर जंगल में जाता था दूध का काम करने। और बेटी घर में खाना बनाती थी, घर के सारे काम करती थी। और वो दोनों बहन भाई दुखी रहने लगे। तो बेटी जो थी वो शिवजी को बहुत मानती थी और शिवजी की बहुत पूजा करती थी। तो वो भाई के साथ बातें करती थी और बोलती थी कि कोई बात नहीं भैया, मैं हूँ ना। वो भाई को बहुत महसूस होता था कि जो सौतेली माँ है वो हम दोनों से काम कराती है, हमारे ऊपर अत्याचार करती है, और हमारे पिता उनको कुछ बोलते नहीं हैं। तो बहन को कहता था कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। तो बहन बड़ी थी उम्र में भाई से। तो वो भाई को कहती थी कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपकी बड़ी बहन। और वो अपने हाथों से बहुत प्यार से भाई को खाना खिलाती थी, भाई का ध्यान रखती थी। और शिवजी की भी बहुत पूजा करती थी, क्योंकि शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो ऐसे करके समय बीतता गया और दोनों बहन भाई अपने अपने काम में लगे रहते थे। भाई एक दिन गाय लेकर जब जंगल में गया, उसको एक शेर मिल गया और वो पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि शेर ने उसको कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। अब भाई ने शेर को समझाया कि देखो, मेरे घर में मेरी एक बहन है और मैं ही उसका इकलौता सहारा हूँ, क्योंकि मेरे घर में सौतेली माँ है और वो मेरी बहन को और मुझे बहुत परेशान करती है, हमको प्यार नहीं करती। और मेरे पिता भी उनके कहने में ही चलते हैं। तो शेर ने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब या तो फिर तुम्हारे पास जो ये गाय के बछड़े हैं, इनमें से एक बछड़ा मुझे दे दो, ताकि मैं बछड़ा खा लूँ और मेरा पेट भर जाए। तब लड़के ने शेर को समझाने की कोशिश की कि देखो, मैं बछड़ा भी नहीं दे सकता, क्यों मेरे घर में मेरे माता पिता को पूछ के ही मैं बछड़ा आपको दे सकता हूँ। आप मेरे को या मेरे ये गाय के बछड़े को खा जाओगे तो मेरे घर में बहुत झगड़ा हो जाएगा। तो उसने शेर ने कहा ठीक है, अपने पिता को पूछ के आना और कल मुझे बताना कि मैं तुम्हें खाऊं कि बछड़े को खाऊं। तो बेटा पिता को पूछता है कि मैं जंगल में गया था, आज शेर ने मुझे खाने की कोशिश की, तो मैं उसको बोलकर आया हूँ कि मैं कल आकर बताता हूँ कि तुम मुझे खाओ कि बछड़े को खाओ। तो पिता ने जब ये बात सुनी, पिता ने कहा कि तुमको खा लेना इससे अच्छा, क्यों बछड़ा तो हमें दूध देता है, और तुमको अगर वो शेर खा लेगा तो बेटा तो मैं और पैदा कर लूँगा। इतने में सौतेली माँ आती है, उसको भी बात पता चलती है। तो वो बेटे को कहती है कि हाँ, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। बछड़ा तो हमें दूध देता है, हमारा घर का खर्चा चलता है, वो दूध बेच के पैसे आते हैं घर में। तुम तो कुछ काम के नहीं हो, तुमको अगर शेर ने खा लिया तो हम नया बेटा पैदा कर लेंगे। वो दुखी होके बहन के पास जाता है, बहन को भी सारी बात बताता है कि आज मैं गया था तो जंगल में मुझे शेर मिला और वो मुझे खाने वाला था। तो मैंने शेर से कहा कि मैं घर में पूछ के आता हूँ कि मुझे खाओगे कि बछड़े को खाओगे। तो बहन ने कहा कि मैं हूँ मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम कल जाके उसको बछड़ा दे देना।
मेरा तुम एक ही इतने अच्छे भाई हो, तो तुमको अगर शेर खा लेगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे सहारे ही जी रही हूँ ना। पहले ही माँ चली गई, तो अभी तुम मेरे भाई हो जो मेरा सहारा हो। और बहन उसको प्यार करके फिर से खाना अपने हाथ से खिलाती है भाई को, और समझाती है कि कल जब जंगल में जाओगे तो शेर को भी समझा देना कि वो बछड़े को खा ले, तुमको ना खाए। तो भाई अगले दिन जब फिर से जाता है जंगल में, वो शेर को कहता है कि मेरे माता पिता ने तो कहा है कि अगर मुझे खाओगे तो वो फिर से नया बेटा पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहन ने कहा है कि तुम बछड़े को खा लो, तो इसलिए मैं तुम्हें बछड़ा दे देता हूँ, तुम बछड़ा खा लो ताकि तुम्हारा पेट भर जाए, क्योंकि मेरी बहन का मैं इकलौता सहारा हूँ। शेर बछड़ा लेकर अपनी गुफा में चला जाता है और बेटा गाय का काम करके फिर से घर लौट आता है। तो जब वो सौतेली माँ देखती है कि बछड़ा कम है, वो उसके पिता को फिर से बोलती है कि देखो तुम्हारे बेटे ने बछड़ा दे दिया शेर को। अब वो बात सुनकर पिता बहुत गुस्से में आता है और डंडे से बेटे को बहुत मारता है, सौतेली माँ की बातों में आकर, और वो बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। और सौतेली माँ कहती है देखो इसने हमारा कहना नहीं माना, इसने अपनी बहन का कहना माना और बछड़ा दे दिया जाके। और वो पिता उसको डंडे से मारता है, और बहन बाद में जब देखती है सब, वो भाई की हालत देखकर उसको बहुत रोना आता है। अपने भाई को प्यार करती है और कोशिश करती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उसको दवाई वगैरह देती है। तो भाई जब थोड़ा ठीक होता है वो दोनों फिर से बातें करते हैं, और वो भाई बोलता है कि देखो हमारी माँ हमारे ऊपर इतना अत्याचार करती है, और पिता भी माँ की बातों में ही आते हैं, हम दोनों से तो उनको प्यार ही नहीं है अब पिता को, तो हम दोनों क्या करें अब। तो वो दोनों बहन भाई ऐसे बातें करते हैं और दुखी रहते हैं, और मन में भगवान शिव को याद करते रहते हैं कि भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पिता तो हमारी माँ के कहने में ही चलते हैं, हम दोनों से तो उनको प्यार ही नहीं है। अब बछड़े को अगर मैंने दे दिया शेर को, तो उससे भी उनको गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डंडे से इतना पीटा, मेरे सगे पिता ने, क्योंकि वो मेरी माँ के कहने में चल रहे हैं। उनको ना मेरे से प्यार है ना मेरी बहन से प्यार है, और हमारी माँ चली गई है दुनिया से। तो दोनों बहन भाई हर बार यही बातें करते हैं और दुखी रहते हैं और घर के काम करते रहते हैं कि अभी हम कर भी क्या सकते हैं, क्यों हमारे पिता ही हमारी बात नहीं सुन रहे, वो जब देखो हमारी सौतेली माँ की बातें सुनते हैं। तो ऐसे करते करते उनकी बातें जब वो कर रहे थे, वो सौतेली माँ ने सारी बातें सुन ली। तो वो बहन जो है वो भाई को कहती है कि तू यहाँ से चला जा, मैं यहाँ कैसे भी अकेली रह लूँगी सौतेली माँ के साथ। अब सौतेली माँ ने जब ये बात सुनी, उसने पति को कहा कि तुम्हारा जो बेटा है ना, मुझे उसका मांस खाना है, क्योंकि वो समझ गई कि जो बहन है वो भाई को यहाँ से जानने के लिए कह रही है। तो उसने मन में सोचा मैं इसको सबक सिखाती हूँ। तो उसने पति ने कहा कि अच्छा तुमको बेटे का मांस खाना है, तो वो तो उसकी इतनी बातें मानने लग गया था कि उसकी वो बात भी उसने सोचा मेरी पत्नी है मैं पूरी करूं। उसने बेटे को जान से मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और पत्नी को कहा कि अब जाके इसका खाना बना ले। पत्नी ने वो बेटे के सारे टुकड़े लेके सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और अपने पति के लिए परोसी। तब उसके मन में आया कि ये जो बेटा था, इसकी जो बहन है बहुत दिखा रही थी कि इसको अपने भाई से बहुत प्यार है, तो वो उसको भी बुलाती है और उसको कहती है कि आज मैंने खाना बनाया है तो तेरे लिए भी परोसती हूँ। और उसको भी वो बेटे के जो टुकड़े थे शरीर के, उसकी सब्जी जो उसने बनाई, उसके साथ बेटी को भी खाना परोसती है। बेटी मन में सोचती है कि इसने कभी मुझे ऐसे खाना नहीं दिया, आज ज़रूर कोई बात है। जैसे ही वो खाने लगती है तो उसे वो टुकड़ों में अपने भाई की उंगली मिल जाती है, और वो मन में सोचती है कि मैं सुबह से देख रही थी मेरा भाई नहीं दिख रहा घर में। तो वो समझ जाती है कि इन दोनों ने मिलके मेरे भाई को ही जान से मार दिया और उसके टुकड़ों की सब्जी बना दी। अब वो अकेली बहुत रोती है, मन में शिवजी भगवान को बहुत याद करती है और सोचती है कि ये क्या कर दिया, इन्होंने तो मेरे भाई को ही मार दिया, अब मैं अकेली कैसे रहूँगी। तो वो भगवान की पूजा में लग जाती है मन में, और सोचती है कि ये तो बहुत गलत काम हो गया, अब मुझे अकेले यहाँ रहना है सौतेली माँ के साथ, और पिता भी माँ के कहने में ही चलते हैं, और मेरे भाई को तो जान से ही मार दिया। तो बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, और जो उंगली उसको मिलती है वो सोचती है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जब तक किसी की मृत्यु हो जाए
तो उसको अगर हम नदी में नहीं डालेंगे तो उसको मुक्ति नहीं मिलती शरीर को। तो वो नदी के पास जाके अपने भाई की उंगली को नदी में डालती है और फिर से शिव जी भगवान के तरफ अपना ध्यान करके पूजा करती है मन में कि हे भगवान, मेरे भाई की आत्मा को शांति देना, उसको मुक्ति देना। और जब मेरा भाई आपके पास आ गया, मेरी माँ भी चली गई दुनिया से, भाई भी चला गया, तो अब मैं किसके लिए ज़िंदा रहूँगी। तो अपने भाई को मुक्ति दिलाने के बाद मैं भी नदी में कूद जाऊँगी और मैं भी आपके पास आ जाऊँगी। ऐसे मन में वो शिव जी भगवान को पूजा करती है और उंगली नदी में डाल देती है भाई की। अब वो जैसे ही उंगली नदी में डालती है तो उसको ऐसे महसूस होता है पानी में आवाज़ें आ रही हैं, और अचानक पानी में से उसको ऐसे लगता है कि कुछ तो बाहर आ रहा है। तो एक तोता निकलता है नदी में से और वो हैरान हो जाती है देखकर। तो वो तोता जाकर पेड़ पर बैठता है और उसको कहता है कि मैं ही तेरा भाई हूँ, तूने अच्छा किया जो मेरी उंगली को लाके नदी में डाला, उससे मेरे आत्मा को मुक्ति मिली और अभी ये मेरा पुनर्जन्म हो गया और अब मैं तोते के भेष में आ गया हूँ और अब मैं तेरा भाई हूँ। और कभी भी अब तू चिंता मत करना, हम दोनों बहन भाई फिर से मिल गए हैं, चाहे मेरा जो भी रूप है। अब मैं तोते के रूप में ही तेरा भाई बन के रहूँगा और घर में भी कभी मत बताना सौतेली माँ को और पिता को कि भाई आ गया है वापस। खुश होकर घर वापस जाती है और मन में शिव जी भगवान की पूजा करती है कि मुझे मेरा भाई फिर से मिल गया, चाहे वो तोते के रूप में मिला। और फिर से घर में काम करने शुरू कर देती है। वह अत्याचार सहन करती है सौतेली माँ का, घर के सारे काम, झाड़ू, कपड़े, बर्तन, खाना सब करती है और फिर शाम को मिलने अपने भाई को फिर से जंगल में जाती है और बहुत खुश हो जाती है कि मेरा भाई आ गया है तोते के रूप में। और शिवजी भगवान की फिर पूजा करती है मंदिर में जाके, भगवान को जल चढ़ाती है और बहुत खुश हो जाती है मन में कि शिवजी भगवान ने देखो इतना बड़ा मेरे साथ चमत्कार किया, मेरे भाई को वापस भेज दिया। तो अभी मेरा भाई चाहे तोता है लेकिन मेरा सहारा है और मैं अपने भाई के साथ अभी हर रोज़ बातें कर सकती हूँ, मिलने जा सकती हूँ। और घर के काम करके वो अपने भाई को मिलने जंगल चली जाती है रोज़ शाम को। और तोता भी उसको बहुत खुश होके बोलता है कि मैं अब तेरा भाई हूँ तो तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करके वो रोज़ मिलते हैं दोनों बहन भाई, और वो पहले घर के काम करती है फिर भाई को मिलने जंगल में आ जाती है और ऐसे करते करते समय बीतता रहता है। अब तोता मन में सोचता है कि अब तो रक्षाबंधन आने वाला है तो मेरी बहन के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो वो जाता है एक लोहार के पास और उसको कहता है कि मेरे सौतेली माँ ने पिता से मुझे मरवा दिया और बहन रोई और भगवान ने मुझे तोते के रूप में वापस भेज दिया। तो जो लोहार होता है वो कहता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये तोता क्या बोल रहा है। तो वो फिर से उसको पूछता है। तो तोता कहता है कि सौतेली माँ ने पिता से मरवा दिया, बहन रोई और भगवान ने मुझे तोते के रूप में फिर से भेज दिया। तो लोहार कहता है कि तोता मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, बाकी अगर तुमको मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए। तो तोता उसको कहता है कि तुम्हारे पास जो तलवार है ना उसकी धार तेज करके एक कटारा मेरे पंखों में लगा दो। मतलब जो तलवार का छोटा ऐसे तेज धार वाला हिस्सा मेरे पीछे पंखों में ऐसे लगा दो ताकि किसी को नज़र ना आए। तो लोहार कहता है अच्छा ठीक है। वो तोते के पीछे जो पर है उसमें तलवार का छोटा सा तेज़ धार वाला टुकड़ा काट के उसके पीछे पंखों में तोते के लगा देता है और वो तोता भी खुश हो जाता है कि इसने मेरी बात मानी और वो पीछे लगा के फिर से जंगल में चला जाता है। और बहन आती है तो बहन को भी नहीं बताता कि मैंने अपने पंख के नीचे तलवार का एक छोटा टुकड़ा लगवा लिया है। बहन उसको मिलकर फिर से घर वापस चली जाती है। फिर वो एक सुनार के पास जाता है, उसको कहता है कि रक्षाबंधन आने वाला है। तो और उसको सुनार को भी फिर से यही बात बोलता है कि सौतेली माँ ने पिता से मरवा दिया, बहन रोई और मैं भगवान ने मुझे तोता बना के फिर से दुनिया में भेज दिया। तो सुनार भी उसको कहता है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे तोता सुनार का भी दोस्त था, उसने उसको कहा कि अगर तुमको मेरे से कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। तो तोता कहता है कि हाँ, मेरी बहन के लिए मुझे अच्छा सोने का कुछ हार या कुछ बना के दो, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे ना अपनी बहन को सोने का हार देना है। मेरी बहन बहुत अच्छी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो सुनार कहता है बस इतनी सी बात, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ अच्छा अच्छा सोने का सामान।
और वो तोते के लिए अच्छे से सोने का हार बनाता है। और फिर तोता उसको जब देखता है उसको बहुत पसंद आता है और सुनार को कहता है कि एक काम करो, तुमने हार तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर है, मेरी बहन को भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन अब मैं क्या, मतलब तोता है ना, वो कहता है मेरे गले में डाल दो ताकि मैं अपने गले में ये सोना डाल के ले जाऊं जंगल में, और फिर जाके जंगल में जो पेड़ है उसमें एक छेद होता है, उसके अंदर वो अपने सोने के हार को छुपा देता है। फिर रक्षाबंधन आता है तो बहन आती है उसको मिलने जंगल में राखी बांधने के लिए। बहुत खुश होती है कि मेरे भाई को मैं राखी बांधूंगी, आज रक्षाबंधन है। तो वो बहन को वो सोने का हार देता है और कहता है कि मैं तेरे लिए ये हार बनवा के लाया था सुनियार से, तो ये हार डाल ले और घर चली जा टाइम पे। बहुत खुश होता है कि हम दोनों बहन भाई ने रक्षाबंधन का त्यौहार किया। अब वो गले में सोने का हार डाल के बहन जब घर जाती है, सौतेली माँ देखती है, वो सोचती है पता नहीं किसको मिलकर आई है और चोरी कर कर लाई है, तो उसको फिर से भला बुरा बोलने लगती है कि ये सोने का हार कहाँ से लेकर आई है चोरी करके। वो कहती है मैंने चोरी नहीं किया, और उसको ये नहीं बताती है कि जिस भाई को उसने मरवा दिया था पिता से, उसको बस इतना कहती है कि मेरा एक तोता है जंगल में और उसको मैंने मन से भाई माना है, तो उसने मुझे ये हार दिया है, आज रक्षाबंधन था तो अब मैं तोते को राखी बांधती हूँ क्योंकि मेरा भाई तो चला गया दुनिया से। तो वो सौतेली माँ मन में सोचती है कि ये ऐसा कौन था इसको तोता मिल गया जो अब इसका भाई बन गया, इतनी मुश्किल से तो पहले इसके भाई को ऊपर पहुँचाया, अब इसको और कोई भाई मिल गया, वो भी तोता जंगल में। तो उसकी बातें सुन के उसको और जलन होती है सौतेली माँ को, तो वो जंगल में चली जाती है। जाके जब देखती है तोता बैठा होता है डाल पे पेड़ की, उसको कहती है कि तुम कौन हो, तुमने मेरी बेटी को क्या सोने का हार दिया और क्यों हमको परेशान कर रहे हो, तुमको ज़्यादा भाई बनने का शौक़ पड़ा है। और तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, तोता उसके हाथ में नहीं आता। फिर थक जाती है, फिर वापस कोशिश करती है, सुबह से शाम हो जाती है पर तोता उसके हाथ नहीं लगता। तो वो सोचती है कि ये क्या, अभी इसको तोता मिल गया है, भाई बन गया है मेरी उसका लड़की का। तो मन में ऐसे सोचती रहती है, जलती रहती है और फिर से घर जाती है और उसको कहती है बेटी को कि ये तोता क्या तेरा भाई बन रहा है अब। तो बेटी कहती है कि नहीं, वो मेरा भाई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ बातें करता है, तो मैं तो उसको मिलने जाती हूँ जंगल में। तो वो जब तोते को जाकर बताती है बहन कि वो मुझे डांट रही थी कल फिर से सौतेली माँ, तो तोता कहता है तू चिंता मत कर, अभी बहुत इन दोनों ने परेशान किया है, हम दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, तो मैं देखता हूँ अब क्या करना है। तो अपनी बहन को समझाता है कि मैं कल आऊँगा घर पे, मैं देखता हूँ, और जब मैं आऊँगा उन दोनों को बाहर घर से बुला लेना। तो बहन कहती है अच्छा ठीक है भैया। अगले दिन तोता जब आता है तो बहन सौतेली माँ को और पिता को बोलती है कि ज़रा बाहर आ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं घर के, तो तोता आता है वहाँ और देखता है डाल पे बैठा होता है कि वो दोनों मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं। तो वो पहले सौतेली माँ को और फिर पिता को उनकी आंखों में वो जो तलवार की कटार उसने अपने पंखों में लगवाई होती है, दोनों की आंखों में ज़ोर ज़ोर से चुभाता है ताकि वो दोनों अंधे हो जाएं और वो दोनों गिर जाते हैं ज़मीन पे। और फिर उनको फिर से तलवार की कटार से ज़ोर ज़ोर से मारता है और वो दोनों वहीं पे बेहोश होके मर जाते हैं। तो तोता बहन को बोलता है कि देखो आखिर आज ये सब मुझे करना ही पड़ा क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा हम दोनों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और इन दोनों ने इतने पाप किए हैं, तो इसलिए मेरी बहन, आज मैंने अपना भाई का फ़र्ज़ भी निभाया और अब मैं खुश हूँ कि इन दोनों की मृत्यु हो गई है और अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, हम दोनों बहन भाई कोई और जगह पे रहेंगे। क्यों, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें बार बार ये सब याद आएगा और हम दुखी रहेंगे। तो हम दोनों अब अपने कहीं और चलते हैं और हम दोनों बहन भाई प्यार से रहेंगे अब सारी ज़िंदगी। तो ऐसे बहन कहती है हाँ भैया आप जो कह रहे हो वो ठीक है, और वो एक शिव जी के मंदिर में पहुँच जाते हैं। जब मंदिर में पहुंच जाते हैं तो बहन तो पहले से ही शिव जी भगवान को बहुत मानती है, मन से पूजा करने लग जाती है। और तोता भी जाके सोचता है मैं जल लाऊं, वो नदी से अपने पंख में जल लेता है और आके शिव जी भगवान को चढ़ाता है जल। और ऐसे करके वो दोनों बहन भाई शिव जी भगवान की बहुत दिल से पूजा करते हैं और हमेशा सोचते हैं कि हम दोनों अब साथ में अच्छे से रहें। तो जब पार्वती माता रानी
ये सब देखती हैं, वो शिव जी भगवान को कहती हैं कि ये दोनों बहन भाई देखो इतना दिल से आपको मानते हैं, इतनी दिल से आपकी पूजा करते हैं, तो मेरे प्रभु मेरे शिव जी आपको इन दोनों का कष्ट ज़रूर दूर करना चाहिए। ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं दिल के और सच्चे हैं, और इन दोनों ने बहुत दुख सहन किया है, तो आपको इनके साथ चमत्कार करना ही होगा। तो शिव जी भगवान पार्वती माता से कहते हैं कि ये संसार है, मैं किस किस का दूर दूर करूँगा। तो पार्वती माता कहती है वो बात तो आपकी सही है, पर ये दोनों बच्चे तो मन के सच्चे और हमेशा दिल से आपको मानते हैं। तो शिव जी भगवान पार्वती माता की बात सुनते हैं, और वो दोनों जब पूजा कर रहे होते हैं मंदिर में, वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम दोनों को जो भी चाहिए एक वरदान हमसे मांग लो, तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो बहन कहती है कि हे भोलेनाथ, मुझे तो बस ये चाहिए कि जो आपने ये मेरा भाई मुझे तोते के रूप में दिया है, इसको फिर से मेरा पहले जैसा भाई बना दो, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्यों मैं दिल से आपकी पूजा करती हूँ। तो वो शिव जी कहते हैं कि बस इतनी सी बात। तो शिव जी कहते हैं ये ले, मैंने तुम्हारे भाई को फिर से वही रूप दे दिया, और अब तुम दोनों बहन भाई सारी ज़िंदगी अच्छे से रहना और खुश रहना।